हम बताते, अब मैं शायद उन्हें 5 लाख रुपए भी कोट कर देता एक गेम के। और हालाँकि अब एक्सपीरियंस ज़्यादा है, एक्सपर्टीज़ ज़्यादा है, इवन कॉस्ट ज़्यादा है। तब कॉस्ट क्या थी हमारी, 5 लोगों की, 3 लोगों की टीम थी, 4 लोगों की टीम थी। अब माशाल्लाह टीम 40 लोगों की है, मतलब अभी भी मैं अगर 5 लाख में बना के देता हूँ, तो आई एम स्टिल इन द प्रॉफिट। एट दैट टाइम वी डिडन्ट रियलाइज़ दैट। खैर कॉन्ट्रैक्ट चला गया, हमने कहा कोई नहीं, आते-जाते रहते हैं। कोका कोला के साथ किया, पेप्सी के साथ किया, विद ऑल द मेजर ब्रांड यू कैन लाइक नेम ऑफ, सबके साथ हम लोगों ने कुछ ना कुछ कैंपेन करते गए। करते-करते अच्छे पैसे बनाना शुरू हो गए, लेकिन अब जब पैसे आना शुरू हो जाते हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक प्रोडक्ट फाउंडर के लिए। अब जो प्रोडक्ट फाउंडर है ना, उसका दिमाग प्रोडक्ट की तरफ जाना कम होने जाना शुरू हो जाता है। पैसों वाली जो बत्ती है ना, वो जल्दी ऑन हो जाती है। वो जो हार्मोन्स है ना, वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, यार यहाँ से पैसे आएँगे, इस तरफ जाते हैं। क्योंकि सर्विसेज़ आपको इंस्टेंट कैश दे रही होती है। हमारी मार्केट के अंदर हमें नज़र आता है कि प्रोडक्ट पता नहीं, रिस्क तो होता है प्रोडक्ट पे, सबको पता है रिस्क होगा, लेकिन हाई रिस्क है, हाई गेन भी है। ऑब्वियसली इट डिमांड्स टाइम, इट डिमांड्स पैशन, इट डिमांड मनी टू, लेकिन पैसे अपफ्रंट नहीं आते। पैसे बहुत लेटर स्टेज पे आपको चाहिए होते हैं। चाहिए हैं आपको, बूटस्ट्रैप आप करते रहें, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपको राइट अवे नहीं चाहिए। अब हमने कहा जी ठीक है, पैसे आना शुरू हो गए हैं, सर्विसेज़ के अंदर चले गए। बट वन डे वी रियलाइज़ कि यार ये सर्विसेज़ तो ये कुएँ हैं, रोज़ फेंकेंगे, रोज़ निकालेंगे, जिस दिन ना फेंका पानी नहीं आएगा, क्या करेंगे? हमने कहा नहीं, प्रोडक्ट पे जाना चाहिए अब हमें। बाय दैट टाइम वी हैव ऑलरेडी अर्न्ड अराउंड लाइक हाल्फ अ मिलियन डॉलर। हमने कहा यार नहीं, अब हम खुद से फंड करके अपनी प्रोडक्ट बना सकते, इतने पैसे मिलते हैं इधर वीसी, 1 करोड़ रुपया, 50 लाख, 2 करोड़, इससे ज़्यादा नहीं देता वीसी अब। हमने कहा हम खुद भी बना लेंगे, खुद बना रहे हैं तो प्रोडक्ट कॉस्ट वैसे ही नीचे आ गई। जब दूसरे का पैसा होता है, आप लगाते भी और तरह हो, अपना पैसा बंदा सोच समझ के लगा रहा होता है। खुद कमाए हुए थे तो एहसास भी था कि कैसे इसको यूटिलाइज़ करना है कि बेहतर यूज़ करें। देन वी केम अप विद द आइडिया ऑफ इंटर ऐप। अब इंटर ऐप का क्या था कि एक प्रिंट इंडस्ट्री का एक चैलेंज ये होता है, प्रिंट इंडस्ट्री में क्या होता है, आपको बूम बहुत जल्दी मिलता है। प्रिंट इंडस्ट्री में कौन जा रहा है? स्टार्टअप फाउंडर्स जा रहे हैं, जिन्होंने कोई अपनी कंपनी लॉन्च की, कार्ड चार्ट बना ली है, जिसने कोई मार्केटिंग कोलैटरल प्रिंट करवाना है, कोई पब्लिशिंग करनी है, कहीं पे मार्केटिंग करनी है, वही बंदा कर रहा है। उसके लिए वो बिल्कुल राइट वैल्यू थी। इंटर ऐप क्या करती है, आपका कोई कोडिंग एक्सपीरियंस नहीं, आपने अपनी एआर ऐप नहीं बनवानी, आप कितने लोगों से अपनी एआर ऐप डाउनलोड कराओगे? ज़ीशान की अपनी ऐप होगी, अहमद की अपनी होगी, इसकी अपनी होगी। हर एक की कौन ऐप डाउनलोड करेगा? हम वही ऐप डाउनलोड करते हैं जो हमें यूज़फुल लगती है। हमने कहा हम इसी ऐप को लेके चलेंगे और इसको इतना पॉपुलर करेंगे कि हर बंदे को कहेंगे आपने ये ऐप डाउनलोड करनी है, अपनी आप कैंपेन बनाएँ, मार्कर अपलोड करें, जो भी आपकी वो जो इमेज है, इमेज के ऊपर आप अपनी स्टोरी डाल दें। अब अब जो एक ये इतने साइज़ का कार्ड है, उसकी एक लिमिटेशन है, एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन ही आप उसके ऊपर दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट ईमेल दे देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, अपना डेज़िग्नेशन सीईओ वगैरह बता देंगे। अब आपकी जो स्टोरी है वो अगले बंदे को नहीं पता चल रही। बहुत सारे लोगों के आपके कार्ड होंगे, अगर आप किसी से कार्ड शेयर करें, आप ना बताएँ आप क्या करते हैं, तो अगला नहीं बता सकता आपका क्या काम है। आप किस इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू आर सॉल्विंग फॉर देम, नोबडी नो। हाउ यू कैन डू दैट, इंटरैप से आपने स्कैन किया, आपकी कोई वीडियो मैसेज जो आपने पहले रिकॉर्ड किया था, वो उसके ऊपर प्ले होना शुरू हो गया ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर। अब डायरेक्ट वैल्यू थी, अच्छा किसके साथ पार्टनर करना चाहिए? पार्टनर हमने किया जो प्रिंटिंग वाले बिज़नेसेस थे उनके साथ, नॉट इन पाकिस्तान, इन यूएस, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो पहला हुँ, चैलेंज है कि लोगों को पता ही नहीं एआर क्या है। दूसरा बड़ा चैलेंज है जिनको पता है उनके पास फ़ोन नहीं है एआर पावर्ड, पुराने हुआवे के हैं, रेडमी, शाओमी वगैरह। आईओएस बहुत कम फ़ोन थे, सैमसंग के जो टॉप नॉच मॉडल थे बहुत कम थे और एआर चलता ही उनके ऊपर था। तो वी थॉट कि यूएस के अंदर ही लॉन्च करेंगे, यूएस के लिए प्रोटोटाइप बनाते हैं। प्रोटोटाइप बनाई, टेस्ट की, टेस्ट केस पॉज़िटिव आया, हमने कहा इसको चलाएँगे, ये चलेगी। जितने लोगों को बताया, 10 लोगों को बताया, 8 ने कहा हाँ भाई हमें भी चाहिए। वैसे किया कि अभी फ्री दे रहे हैं, वैसे अगर आपने पैसे देने हो आप कितने दे देंगे? उनका किसी ने कहा $50 दे दूँगा, $100 दे दूँगा। अब $50 इज़ अ गुड अमाउंट, $50 रिकरिंग अगर आपको आ रहा है और आपके पास 100 कस्टमर हैं, दैट मीन्स $5000 आपके पास राइट अवे आना शुरू हो गया हर महीने। $5000 आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपके जो इधर ऑपरेशंस हैं वो बड़े आराम से मैनेज हो जाते हैं। अगर यूएस मार्केट में आप कुछ भी बेच रहे हैं और यहाँ पे आप काम कर रहे हैं ना, तो आपके ऑपरेशंस मीट हो रहे हैं। चाहे आप सर्विसेज़ कर रहे हैं, चाहे आप प्रोडक्ट कर रहे हैं। हमने कहा जी ठीक है। अब जब हमने अब कहा कि ठीक है, अब किसी ब्रांड को एसोसिएट करेंगे तो बड़े ब्रांड पे बेचेंगे, छोटे-छोटे लोगों को तो बेच दिया जितना बेचना था। अब बड़े ब्रांड को एसोसिएट कैसे करें? देन वी केम अप विद अ डील, देयर इज़ अ स्नैक्स कॉल्ड रैप स्नैक्स।
नाउ रैप स्नैक्स इज यू कैन से इज एन अल्टरनेटिव ऑफ लेस, और लेस को बड़ा स्ट्रांगली वो कम्पीट करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। रैप स्नैक्स की यूएसपी ये है कि रैप स्नैक्स के जो फ्लेवर है ना, वहाँ के रैपर्स के नेम पे हैं, जो पॉप सिंगर्स होते हैं। अब पॉप सिंगर्स की अपनी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है यूएस के अंदर, किसी के 10 मिलियन फॉलोवर हैं, किसी के 20 मिलियन फॉलोवर हैं। अब वो जब पब्लिश करते हैं कि भई ये मैं कर रहा हूँ, तो लोग सिर्फ़ चस्के लेने के लिए चाहे वो कर लेंगे एक बार। जब कर लेंगे, आधी ऑडियंस कहेगी फारिग है, आधी कहेगी अच्छी है। कुछ आधी इनमें से जो होगी जो एक बार यूज़ करेगी, हो सकता है वो दोबारा भी यूज़ कर ले। तो इस तरह हमने पॉपुलर तो कर दिया इंटरऐप। अब रैप स्नैक्स हमने कहा कि हमारे लिए वैल्यूएबल डील है। रैप स्नैक्स ने कहा हमने आपको पैसे कोई नहीं देने हैं। अब वही बात आ गई कि इनके लिए हम वैल्यू भी कर रहे हैं, लेकिन रैप स्नैक्स को पता था कि उनसे ज़्यादा अब हमें उनकी ज़रूरत थी। हमने कहा कि ठीक है, अब सोचते हैं, सोच के आपको बताएँगे। अगर आप पैसे नहीं देंगे, फिर दूसरा पैसे नहीं देगा, फिर पैसे हमें कौन देगा? अल्टीमेट तो गोल पैसे आपने लेने हैं, बिज़नेस में अगर पैसे नहीं कमा के देने, तो आप क्या करेंगे? तो हमने सोचा कि यार अभी भी वही बात है, वर्थ जो आपकी है, 0 का 100% भी हम रखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो कुछ अगर ये वैल्यू ऐड कर देते हैं, चलो हम अपने प्रॉफ़िट मार्जिन में से रिड्यूस हो रहा है, जाने देते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं। हमारी क्या है, सर्वर कॉस्ट वगैरह जारी होगी, बाकी तो हमारी टेक्नोलॉजी बनी हुई है। कोई बहुत ज़्यादा रिस्क हमारे एंड पे इन्वॉल्व नहीं है, चला दी। रैपस्नैक्स डील का हमें ये फ़ायदा हुआ कि जिस इन्वेस्टर के पास जाते हैं, जो कहते हैं कि बड़ा ब्रांड है आपके साथ अटैच? हम कहते हैं हमने रैपस्नैक्स के साथ किया। अच्छा, अब वो इन्वेस्टर ये नहीं पूछता था हमने पैसे कितने दिए। वो कहता है अच्छा रैपस्नैक्स ने इसको इम्प्लीमेंट किया, कार्डी बी ने इसको शाउट आउट दिया हुआ है। अच्छा, मतलब कि इसका कोई सीन ऑन हो सकता है। अब बाय दैट टाइम एआर-वीआर तो चल ही रहा था। एनएफटी की गेम बहुत ज़्यादा जो है ऑन हो गई यूएस के अंदर। अभी सबने नाम सुना होगा, अभी टेक स्पेस में ही ऑलमोस्ट सबको पता होगा, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, एनएफटी बहुत ज़्यादा गेम ऑन होना शुरू हो गई। एनएफटीज़ के लोगों ने जब उन्होंने कहा इन्वेस्टर जिसको पता है कि हम इसमें ना कल को एनएफटीज़ को भी डाल सकते हैं। एनएफटी की सेल परचेज़ होगी इसके अंदर से। दूसरा हम ये काम कर सकते हैं कि इसको आप अपनी एनएफटी आर्टवर्क है, उसकी आप स्टोरी डाल सकते हैं। आर्टवर्क आपने अपलोड किया, उसके ऊपर आप स्टोरी अपनी डाल दें, जो स्टोरी इसकी एनएफटी को बैक कर रही होगी, जिसकी बेस पे आपकी एनएफटी की प्राइस एप्रिशिएट कर देगी। अच्छा था, इन्वेस्टर को समझ आ रहा था। कहा ठीक है। 5% के ऊपर हमने $1.2 मिलियन प्री-सीड राउंड रेज़ किया उनसे, और इट टूक अस 2 मंथ्स लिटरली टू रेज़ दैट मनी। नाउ वी नो, अगर यही पैसे हमें कोई स्टार्ट में देता $1.2 मिलियन, हमें ये भी नहीं पता था हमने इतने पैसों से करना क्या है। आप भी जितने स्टार्टअप्स हैं, जो स्टार्टअप्स आते हैं यहाँ पे, हर बंदा कहता है, "ये क्या करना है? इन्वेस्टमेंट मैंने इतनी रेज़ करनी है।" करोगे क्या इन्वेस्टमेंट का? नोबडी लिटरली नो कि उसने पैसे को कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या यूटिलाइज़ करना है। बता देगा जी हम इसको मार्केटिंग में लगाएँगे, हम इसको डेवलपमेंट में लगाएँगे, हम ये नो वन हैज़ एन एक्चुअल प्लान कि क्या करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि ये उसकी नाअहली है, बट दिस इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ। आप आहिस्ता-आहिस्ता सीख रहे होते हैं। अल्लाह ताला भी आपको साथ-साथ जो है ना वो ट्रेन करता रहता है चीज़ों के लिए। वो एक राइट टाइम का वेट करता है, जब आपके पास वो राइट टाइम आता है, आपको वो चीज़ आपको अल्लाह ताला देता है कि नाउ यू आर इन फुल कैपेसिटी टू डील विद दैट थिंग। अब $1.2 मिलियन हमें तब मिल रहे होते कुछ बैड पॉलिसीज़ हैं, कुछ चीज़ें उनकी अपनी इंटरनल कोई चीज़ें थी जिसकी वज़ह से उनके मसले-मसाइल आना शुरू हो गए। कुछ चीज़ें वो चीज़ करना चाह रहे थे जो मार्केट में फिट ही नहीं बैठती थी। ग्रोसरी वाला बहुत बैड डिसीज़न था जो उन्होंने लिया। कुछ ऐसे डिसीज़न्स लिए उन्होंने। अगेन बात वही होती है, जब आप अब हमने जिस टाइम पे पैसे रेज़ किए, वी किसी भी किसको पैसे दे रहे होते हैं, जिसका आपको पता होता है कि यार ये वापस दे देगा, उस दोस्त को आप कभी पैसे नहीं देते जिससे पता हो ये वापस नहीं आने हैं। इन्वेस्टर का भी यही साइकी होती है। बहुत कोई डेयरिंग किस्म के इन्वेस्टर भी होते हैं जो कर लेते हैं, बट वो क्या होते हैं, वन्स इन अ ब्लू मून कोई आपको इस तरह का मिलेगा, लेकिन जनरली स्पीकिंग आपको सारे इस तरह के नहीं मिलते। अब फेलियर्स वो साथ-साथ करते हमारी इतनी मैच्योरिटी लेवल हो गया था कि हमें पता है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। जो फेलियर का डर है सबसे पहले हम लोगों ने निकाला था, और वो हमारा पहले दिन ही निकल गया। ये तो हम इंटर ऐप तक आ गए।
बीच में जो हमारे पास फेजेज़ आए, हमारे पास इस तरह के फेज़ भी है जब हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, जब हम बूटस्ट्रैप कर रहे थे। अब स्टार्टअप के लिए मेरे ख़्याल में बूटस्ट्रैप करना बहुत ज़रूरी है। आपको जो स्टाइपेंड मिलता है, स्टाइपेंड से आपका गुज़ारा नहीं होता। इवन शायद बहुत सारे लोगों का पेट्रोल भी शायद पूरा नहीं होता, जितनी महँगाई होगी हुई है। तो ₹20,000 में तो शायद पेट्रोल भी आपका पूरा नहीं हो रहा होता। तो अब आपने वो जो पैसे हैं, अब ज़ाहिर-सी बात है गवर्नमेंट ने आपको यहाँ तक लाके बिठा दिया है, अब आप देखिए इस जगह को आप कैसे कैपिटलाइज़ कर सकते हैं। लेट मी टेल यू लाइक अ वेरी गुड स्टोरी। हमने इस जगह को कैसे कैपिटलाइज़ किया। 3 मंथ डाउन द रोड व्हेन वी वर इन द प्लान 9, अब जो पैसे थे वो तो आहिस्ता-आहिस्ता खत्म होते गए जो हमने कॉम्पिटिशन से अर्न किए थे। अब क्या करें? तब स्टाइपेंड मिलता था 6 महीने बाद। पैसे तो चाहिए ना, आपने कुछ ना कुछ करना है, लोगों से जाके मिलना है, कोई कोट-शोट आपने लेने हैं, नहीं तो आपको कोई सीरियस नहीं लेता है। तो कहते हैं बच्चे से उठ के आ गए हैं, अभी भी नहीं लोग लेते थे, तब तो बिल्कुल भी नहीं लेते थे। तो हमने कहा कि अब क्या करें? हमने कहा जी एआर-वीआर हमें आता है, हमारे पास स्किल्स क्या हैं? जो हम कहते हैं ना स्वॉट एनालिसिस जो होता है, हमने अपना स्वॉट एनालिसिस किया कि हमारे पास इधर स्ट्रेंथ सबसे बड़ी क्या है? तो हमने स्ट्रेंथ देखी एक हमारे स्किल्स हैं, दूसरी स्ट्रेंथ हमारी ये है कि ये जो बिल्डिंग है ना, ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। एंड आई विल टेल यू हाउ दैट वर्क फॉर अस। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमने अपने एम्बेसडर्स प्रोग्राम शुरू किया। अब बच्चे सिर्फ़ इस बिल्डिंग के अंदर आने के लिए तरसे होते हैं कि यार एक बार देखें इरफ़ान अंदर से क्या होता है। उनको लगता है शायद अंदर जाएँगे ना लोग कहेंगे आ जाओ हमारे पास जॉब कर लो। उनको लोगों बच्चों को ये लग रहा था जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं। लम्स का बच्चा थोड़ा स्मार्ट होता है, उसको पता है अंदर कुछ भी नहीं है। तो हमने उधर कोशिश भी नहीं की। हमें पता है कि हमने किसको टारगेट करना है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को करना है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग गए, हमने कहा एम्बेसडर प्रोग्राम है, जो थोड़ा-सा हाइपर एक्टिव वहाँ के बच्चे थे ना, हमने कहा जी यू आर फ्री, आपको कोई पैसे चार्ज नहीं करेंगे, तुम्हारी 2 जो दोस्तें होंगी उनको भी पैसे कोई चार्ज नहीं करेंगे। उसके बाद जो भी तुम लाओगे 15-1500 रुपया जो है ना फीस है इस प्रोग्राम की। हमारे पास तकरीबन एक-एक सेशन के अब 70-70, 80-80 हज़ार रुपए 3 घंटे के हमारे पास आना शुरू हो गए। हमने कहा 1 बार किया, 2 बार किया, ये तो अच्छा काम है, हर सैटरडे संडे ही कर लो, क्या जाता है। सैटरडे संडे हम लोग ये सारी सीटें साइड पे करते थे। सिर्फ़ टेबल सारे के सारे साइड पे, कुछ पैसे गार्ड को दिए, टेबल्स उन्होंने साइड पे किए, चेयर्स रखी, सेशन कराया, टेबल दोबारा उधर, मंडे को हर चीज़ फिर अंदर नॉर्मल। बच्चे भी खुश, वो सीख के भी जा रहे हैं, हम भी खुश, हमें पैसे आ रहे हैं, बूटस्ट्रैप हमारा हो रहा था। करते-करते अब आ गया जब हमारा जो हमारा क्या कहते हैं यार आप उसको, डेमो डे आ गया हमारा। अब डेमो डे पे यार क्या करें? अब डेमो डे के अब पैसे आहिस्ता-आहिस्ता आ रहे थे, वो जा भी रहे थे क्योंकि जो हमने लड़के रखे हुए थे, हम उनको पैसे देते थे, जो चीज़ें बना रहे थे। अब वो अब ऑलमोस्ट आपकी जो है ना वो ब्रेक इवन पे ही हम लोग चल रहे थे। कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे, कोई पैसा नहीं जा रहा मार्केटिंग में। अब डेमो डे पे उन्होंने कहा जी आपने बूट-शूट बनाना है, स्टैंडीज़ बनानी है, आपके कार्ड-शार्ट्स पड़े हों ये। हमने कहा अच्छा इसके भी पैसे लगेंगे, अब ये कौन करेगा? हमने कहा जी अच्छा इसके लिए भी अब कुछ देखते हैं। लिटरली व्हाट वी डिड इज़ हमने कहा कि यार ऐसा करते हैं, हम ना एआर स्कैवेंजर हंट कराते हैं यहाँ पे डेमो डे पे। ब्रांड्स को अंदर इन्वॉल्व करते हैं, 2-3 ब्रांड लेके आते हैं और उनको कहते हैं कि हम आपको मार्केट करेंगे इसके अंदर स्कैवेंजर हंट में। आप हमें पैसे दें, जो पैसे आएँगे हम ये अपनी चीज़ें-चीज़ें बना लेंगे। कार्ड-शार्ड आ जाएँगे, स्टैंडीज़-वैंडीज़ कर लेंगे। हमने कहा अच्छा चलें लेट्स स्टार्ट विद। अब जो प्लान 9 के जो हमें लगते हैं ना थोड़े अमीर स्टार्टअप है जो कुछ ना कुछ पैसे कमा रहे थे। कोई ग्रोसरी-ग्रोसरी कर रहा था जिसके पैसे आ रहे हैं। उसको हमने कहा जी मैं तो ₹5000 दे सकता हूँ। यार 5000 में क्या होगा? हमने कहा चल जो आ रहा है आने दो। 5000 एक ने कहा, 10,000 एक ने, हमने कहा चल 15,000 तो हमारा हो गया। स्टैंडीज़ वाला मसला हल हो गया। हमने कहा अब क्या कर सकते हैं? हम लोग लिटरली निकल गए, लोगों को फ़ोन करते थे जी हमारे सीईओ आपसे मिलने आ रहे हैं। खुद ही सीईओ थे, सीईओ ही बुला रहे हैं, हम आ रहे हैं। सीईओ साहब से मिलने आ रहे हैं तो उन्होंने डिस्कस करनी है, हमारा अल्फ़ा में ऑफ़िस होता है। अब अल्फ़ा का जो भी नाम सुनता है उसको लगता है पता नहीं क्या होगा। तो अंदर जाते थे वो ऐसे देखता था, अच्छा ये सीईओ आए हैं इनके मिलने हमारे। तो है जब अंदर चले गए अब आप तो आपकी अपनी स्टोरी है जो हमने यहाँ पे सीखी हुई थी। हमने कहा जी इधर जाके इम्प्लीमेंट करते हैं स्टोरी सारी। ख़ैर व्हेन वी वेंट देयर काफ़ी लोगों ने कहा जी नहीं जी हमें नहीं चाहिए मार्केटिंग। तो देन वी थॉट कि यार अब क्या करें, दिन करीब आ रहे हैं, कोई ना कोई तो देन वी रियलाइज़ कि जो सबसे प्राइम मार्केट है ना ये अल्फ़ा की है, कॉर्पोरेट बिल्डिंग है। कॉर्पोरेट बिल्डिंग के अंदर अंदर आपको किसी को भी मार्केटिंग की इजाज़त नहीं है। कहीं भी आपने ये स्टैंडीज़ किसी और की बाहर की नहीं देखी होंगी। अदर देन कि जब कोई इवेंट हो रहा हो उसमें स्टैंडी लगाइए और छोटे-छोटे लोग आ जाएँ, दैट्स इट। कॉर्पोरेट की अब जॉबी का आपको किसी दौर में याद होगा, जॉबी ने रिक्शों के ऊपर एड लगाए होते थे अपने। क्योंकि रोज़ी के साथ उसकी बहुत लगती थी। दे क्लेम्ड के रोज़ी ने पेरोल पे लोग हायर किए हुए हैं, जो बाहर हम स्टैंडी लगाते हैं ना, वो उतार देते हैं।
बड़ा चैलेंज है हमें, हमसे जो है ना मार्केटिंग नहीं हो रही, पैसे लगा रहे हैं लेकिन मार्केटिंग नहीं होती, वो आगे उतार देते हैं हमारे। तो इसलिए उन्होंने रक्षों पे लगाने शुरू कर दिए। खैर हम उसके पास ऐसे ही फ़ोन किया, सीईओ मिलने आ रहे हैं, चले गए उसके पास। लकीली दैट गाय वाज़ फ्रॉम पीयूसीआईटी। थोड़ी-सी एसोसिएशन डेवलप हो गई, फिर खाना खाएँगे। क्लास 9 में हमारे पास एक बंदा आता था, उसने बड़ी अच्छी हमें बात सिखाई। उसने कहा जब आप किसी से मिलने जाए ना, इफ समवन ऑफर यू टी और फूड, आप येस कह दें। हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं, नहीं, नहीं मैं खा के आया हूँ, नहीं मैंने नहीं पीनी। व्हेन यू आस्क फॉर द टी, यू बाय 30 मिनट्स फ्रॉम हिम। आपने उसे कहा है 10 मिनट बनाने जाएगा, 10 मिनट में आप पिएँगे, कोई 10 मिनट आप उसे अपनी स्टोरी सुनाएँगे। तो जो वैसे उसने 1 मिनट में आपको छोड़ देना था, जब आपने कहा दिखाएँगे, तब वो आधा घंटा तो आपको कम से कम देगा। अब आधे घंटे में कुछ ना कुछ तो आप निकाल लेंगे। ये आधे घंटे का रिज़ल्ट हमने निकाला कि ये भी पीयूसीआईटी का ग्रेजुएट है। पहली अटेम्प्ट में तो कोई भी ना बताता मैं भी ये हूँ। कहीं न कहीं एसोसिएशन डेवलप हुई, हमने बताया ये चैलेंज है। प्लान 9 में आपको मार्केटिंग हम आपको दे सकते हैं। हमने कहा ये पूरे अल्फा बिल्डिंग के अंदर ना किसी को इजाज़त नहीं है और आपकी प्राइम ऑडियंस यहाँ पे बैठी हुई है। ऑफ़िसेज़ अब तो ख़ैर बहुत कम हो गए, तब बहुत ज़्यादा ऑफ़िसेज़ थे जो अच्छी-अच्छी कंपनी थी। हमने कहा जी ये सारा एचआर, आपका तो काम ही एचआर से है, तो ये सारे लोगों को जॉबी-जॉबी का पता चल जाएगा। हम गए थे, कोई 30-40 हज़ार रुपए मिल जाएगा, ठीक है। उसने कहता है जी मेरे पास तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम बस आपको कुछ 3 लाख रुपए तक दे सकते हैं। अरे यार अच्छा 3 लाख देंगे? फिर हम आपको लोगो छोटा-सा लगा के देंगे अगर आप 3 लाख देंगे। हम तो 30,000 का माइंड बना के गए, हमें तो पता भी नहीं था 3 लाख तक आ सकता है। जब आए हमने कहा अच्छा ये तो इसको वैल्यू मतलब नज़र आ रही है इसके अंदर। हमने कहा जी मैं आपको छोटा लोगो, उसने कहा नहीं इतना ना करें काइंडली, इतना सा कर दें। हमने कहा चलिए कर देंगे। कहते हैं हम आपको जो है ना जितना प्रिंटिंग चाहिए ना आपने बस बताना है क्या-क्या चाहिए और आ जाएगा। लिटरली एक-एक पोल के ऊपर ना 5 बाय 3 के हमने ना डबल साइड पे स्टीमर लगाए। जितने पोल पूरे अरफा के अंदर है, सारे पोल खत्म हो गए, स्टीमर हमारे पास पड़े हुए हैं। अच्छा अब क्या करें, उन्होंने इतने-इतने बड़े-बड़े बैनर्स बनवा के दे दिए। इवन शहबाज शरीफ का ऑफिस ऊपर होता था, वहाँ पे भी लगा दिया। जहाँ-जहाँ हो सकता था ना, कोई ऐसी वॉल, कोई कैफेटेरिया में कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे यूफ़ोरिया, जॉब भी यूफ़ोरिया, जॉब भी यूफ़ोरिया, जॉब भी प्लान है। हर जगह पे लगा दी। इवन ज़ैनब कॉल्ड मी, ज़ैनब कहती यार ये तुमने कहाँ से बंदा घेरा है? कहाँ से बंदा आ गया है? कप्स आ गए, मग्स आ गए। अब वो स्कैवेंजर हंट कराया हमने कहा, "जी प्राइस भी आप ही देंगे, 50,000 हमने किया हुआ है, वो भी आप ही देंगे प्राइस।" अच्छा, बड़ा अच्छा स्कैवेंजर हंट हुआ। अब दैट वाज़ द टाइम व्हेन एटीएक्स प्लस स्पार्क प्रोग्राम वाज़ इन। अलीसिया आई हुई थी। अलीसिया ने कहा, "जी ये तो बड़ी गेम ऑन है बॉयज़ की, ये यार ये तो छा गए हुए हैं। उसको तो नहीं पता पीछे क्या स्टोरी है, इतनी मार्केटिंग हो रही है, इतनी ब्रांडिंग हो रही है।" उनको लगता था अच्छा ये कह रहे हैं हमने टेलीनॉर के साथ काम किया है। सही कह रहे हैं हमने कोका कोला के साथ किया है। ये कह रहे हैं जी अच्छा मार्केटिंग इतनी देखी, वाक़ई बड़े पैसे ये तो छाप रहे हैं, तो इनको तो भेजना चाहिए यूएस। अब जब एटीएक्स प्लस बात की पेजेज़ चल रही थी, 6 उन्होंने स्टार्टअप सेलेक्ट करने थे, काफ़ी सारे लोगों ने किया था, प्लान 9 प्लान एक्स का इकट्ठा तब होता था। तो उधर से भी हैं, इधर से भी हैं और पिछले वाले स्टार्टअप थे वो भी आ सकते थे। हमने कहा हमारा कहाँ पे नंबर लगना है इसमें। जब हमने वो पिच किया उसके बाद हम चले गए। हमें अभी भी यही था कि शायद नहीं होगा, इतने अच्छे-अच्छे स्टार्टअप्स यहाँ पे चल रहे हैं, जिनको स्टोरी बहुत अच्छी बतानी आती है, जिनकी इंग्लिश फँसती नहीं है। हमने कहा कि यार ये तो चले जाएँगे, हम इधर ही रह जाएँगे। देन व्हाट हैपेंड इज़ लकीली uh, वी हैड अ वी हैड अ लाइक एनमिटी, यू कैन नॉट से एनमिटी, मतलब उस बंदे की हमारे साथ बनती नहीं थी। ही यूज्ड टू बी मेंटर एट प्लान एंड, मैं नाम नहीं लूँगा। तो हम नहीं उनको बुलाते थे, हम कहते बाबा जी हो गए, इनको नहीं हमारी चीज़ों का पता। तो बाकी सारे जी सर आए बैठे हैं, बताएँ हम क्या करें? हम कहते हैं इनको पता नहीं हमें क्या बताएँगे? इनको समझ ही नहीं है कि पहले इनको हम समझाएँगे फिर ही हमें बताएँगे। तो हम जो थे, जो ज़रा यंग पैशनेट होते थे, जो आते थे, हम उनके साथ ज़्यादा करते कि इनको पता है हमारी चीज़ का यही हमारे लिए बेहतर है। ख़ैर जब हम अंदर इधर से एंटर हुए हैं यहाँ पे 1, 2, 3 वो तीसरे बाबा जी भी बैठे हुए थे, वो ज्यूरी के अंदर। हमने कहा जी अब तो हम उड़ गए। व्हाट हैपेंड इज़ इधर से हम एंटर हुए हैं, वो बाबा जी को कॉल आती है, बाबा जी बाहर कॉल सुनने गए हैं। हमने इधर साथ ही अपनी प्रेज़ेंटेशन शुरू कर दी कि ये आए, इससे पहले प्रेज़ेंटेशन खत्म होनी चाहिए। फटाफट रट्टा जो मारा हुआ था सारा बोल-बोल के इधर से हम बाहर निकल रहे हैं, बाबा जी अंदर आ रहे हैं, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम करके हम चले गए। अब जो ज्यूरी थी तीसरे ने तो देखा ही नहीं था क्या था। अब जो डिसीजन था वो 2 लोगों के हाथ में था। नाउ यू नीड टू लाइक पिक द की प्लेयर व्हेरेवर यू आर गोइंग। आपको देखना है वहाँ पे की प्लेयर वो सुनना क्या चाहते हैं। डॉक्टर उमर साहब के साथ मैंने ट्रैवल किया, डॉक्टर उमर साहब एक बात कहते थे कि आप
जहाँ पे जाते हैं ना, आपने वो बात करनी है जो लोग सुनना चाहते हैं। आपने अपनी बात नहीं बतानी है उनको, आपने वो बताना है जो अगले की प्रॉब्लम है। Now there were like two person left. One was Alicia Dean, who was the program founder of that ATX Plus Park program, and then there was another guy from Tintash. Tintash was a gaming company. They knew what we are doing. हमने कहा ये तो गुड सीन है। अलीसिया को हमने कहा जी आप तो यूएस में होती हैं, आपको तो पता होगा यूएस में वीआर एआर का कितना स्कोप है, पाकिस्तान में तो किसी को पता ही नहीं। तो हमारी तो हमें लगता है राइट मार्केट ही यूएस है। मैंने कहा जी हाँ सही कह रहे हैं ये। दूसरे को हमने बताया क्या, हमने कहा जी हम ये करते हैं, आप भी गेमिंग इंडस्ट्री से, आपको पता है वीआर कितनी बड़ी इंडस्ट्री होने जा रही है। दैट वाज द टाइम व्हेन फेसबुक वाज एक्वायरिंग ऑक्यूलस। हमने कहा देखें फेसबुक ने ऑक्यूलस को $2 बिलियन में एक्वायर किया है, कितना बड़ा स्कोप इसका होगा। अब उससे भी रिलेट कर रहे थे, आप देखिए आप इतने बड़े बंदे हैं, टिंटैश आप चला रहे हैं, थोड़ा सा उसको एलिवेट कर दिया, पंप हो गया वो भी। मैंने कहा हाँ ये बॉयज को तो जाना चाहिए, वहां से भी ऐसा आ गई, यहाँ से भी ऐसा आ गई, हम भी चले गए। वहां जब अब हम पहुंचे हैं, वहां जाकर अब जो बाकी लोग थे सबके पास कुछ ना कुछ था, प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट। We were the only company who was just like doing the services at that time. We didn't have any product. We didn't even doing the inter app at that time. So what we ended up with, हमने कहा कि अब यहाँ पे क्या करना है। बाकी बॉयज जो थे पार्टीज करने में चले गए जी। अब यूएस आए हैं पहली दफा, पार्टी करते हैं यहाँ पे। अब मैं वहाँ पे ढूंढता रहा कि की पर्सन और कौन सा है जिसकी कोई ना कोई हमारे साथ सिंकिंग हो सके। एक वीआर की कंपनी थी, अब जो बहुत अच्छे लेवल पे कर रहा है वो आपको मुंह नहीं लगाएगा। यू आर कमिंग फ्रॉम लाइक अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, आप उधर जा रहे हैं, आप उससे कह रहे हैं कि जी मैं आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ठीक है यार जा यार काम करो, तुम्हें पता भी नहीं ये चीजें क्या है जब से हम ये काम कर रहे हैं। अच्छा अब हमने आइडेंटिफाई किया वहाँ पे एक बंदा था, ही आल्सो केम विद द डेलीगेशन। तो हमने कहा कि यार यू आर वर्किंग इन दी 360 वीडियोग्राफी, 360 वीडियोग्राफी इज गोना डाई सून, you should move to something next. So yeah, I have plans, but I don't have the capital. I don't have the right resources, but I do have plans to do that. So why not just partner up? We will partner with you. You offer the services here, and we will be your development partner in Pakistan. Yeah, ठीक है। हमने कहा we are very cheap on the rate side. पाकिस्तानी पहले हम यही करते हैं, जब हमने स्टार्ट लेना कि जी हम सस्ते हैं, पैसे देना शुरू करें आप हमें बस। तो खैर when we started that partnership went very well. पहला प्रोजेक्ट हमने पिच किया सिटी गवर्नमेंट के लिए $40,000 का, नहीं आया। दूसरा पिच किया $8,000, बहुत ही ज्यादा। उस सेम प्रोजेक्ट जो था किसी और कंपनी ने जो पिच किया हुआ था, दे पिच दैट फॉर $120,000। हमने वो पिच किया 8,000, उसने आगे से मार्कअप अपना ऐड करके 14,000 में पिच कर दिया। $14,000 में वो प्रोजेक्ट आ गया, 8 हमारा था, 6 उसका था, बनाना शुरू कर दिया। नाउ दैट वाज द टाइम, अब हमने काम तो कर लिया। दैट वाज द कंप्यूटर विजन वर्क। अब यूएस में भी बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन एआर वीआर का वहाँ पे भी बहुत सारी आवाम को इतना नहीं पता है। बहुत सारे लोग इसको अभी भी आज भी उसको कंफ्यूज करते हैं। जहाँ पे वो कंप्यूटर विजन देखते हैं वो कहते हैं ये भी एआर है। जहाँ पे कैमरा आपका ओपन हो गया वो कहते हैं शायद ये एआर में ही हो रहा है, क्योंकि एआर हैज इट्स लाइक डिफरेंट थिंग्स और कंप्यूटर विजन इज एंटायरली डिफरेंट। एंड कंप्यूटर विजन हैज बीन इन टाइम फॉर सो लॉन्ग टाइम। कंप्यूटर विजन आज की नहीं है, वो बहुत देर से ऑपरेट हो रहा है। कंप्यूटर विजन बहुत पुरानी चीज है। आपकी इवन कैमरा टेक्नोलॉजीज के अंदर कंप्यूटर विजन बहुत देर से चाइनीज गवर्नमेंट यूज कर रही है। अब वो कंप्यूटर विजन का प्रोजेक्ट था, बिड हमने एआर का प्रोजेक्ट करके किया था, एक्सपर्टीज हमारी नहीं थी, बंदा ढूंढना। अब टीम बहुत ज्यादा जरूरी है, लाइक ए सेड प्रोजेक्ट आ गया, बिजनेस डेवलपमेंट भी आपने अच्छी कर ली, मार्केटिंग भी अच्छी कर ली, स्टोरी भी आपकी बहुत अच्छी थी, पैसे भी आपको अच्छे मिल रहे हैं। आपके पास अगर टीम नहीं है, यू आर फ्लॉप। यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। अब टीम कैसे बनाए, अब उसके लिए टीम चाहिए थी हमें कि कोई बंदा हो जिसका कंप्यूटर विजन का एक्सपर्ट हो। We contacted one of our friends. They were running a small agency. They were very sharp-minded. थीटा फुल टाइम। मैं कहा यार ये कर देंगे हमारा काम। उनको हमने कहा ये इतने पैसे देंगे तुम कर दो। उनका भी स्टार्ट था, उन्होंने कहा इतने पैसे दे रहे हैं ये तो 60-60 हज़ार वाला वेबसाइट वाला टाइम था, ये क्या, ये तो $3,000 हमें दे रहे हैं इस काम करने के, तो ये तो बड़ा कर देंगे। वो पैशनेट हो गए, एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस हो गए, उन्होंने यस तो कर दी, बट उनसे भी नहीं हो पाना था वो काम, क्योंकि वो उनकी एक्सपर्टीज ही नहीं थी। फिर प्रोजेक्ट अब ठोकना शुरू हो गया। हमने कहा किस तरह माइलस्टोन अचीव करेंगे, नहीं हो रहा काम। वी फाउंड अ गाय, हमने कहा यार ये तू कर। अब वो कैसे करे, वो कहता जी मैं कर दूंगा लेकिन मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी। हम देर साथ बैठेंगे रिसर्च करेंगे। वी स्पेंड डे एंड नाइट विद दैट गाय इन ऑर्डर टू गेट इट टू वर्क। हमने वो किया, प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ, गुड रिव्यूज।
we used that project as our key portfolio and we are still carrying that project as our key portfolio. अभी भी हमारी वेबसाइट पे जो है ना वो दूसरे तीसरे नंबर पे लगा. That was a very good project. Even that was done in 2017, 5 years ago, but that project still has like a lot of value. बहुत सारी कंपनीज ने अभी भी रीच आउट किया कि ये आप दे दें टेक्नोलॉजी, $40,000 $50,000 अभी भी वो चीज जानने को तैयार होती है. बट वी आर नॉट डूइंग दैट राइट नाउ. मे बी वी हैव सम प्लान इन द फ्यूचर कि हम इस चीज को अपनी प्रोडक्ट के तौर पे किसी तरह लॉन्च कर सकें. व्हाट हैपेंस इज के जो टीम थी वो बहुत ज्यादा जरूरी थी. द लर्निंग दैट वी गॉट एट दैट टाइम कि टीम बहुत ज्यादा जरूरी है उस टाइम. आपने हर चीज बहुत अच्छी कर ली, अगर आपके पास टीम नहीं है यू आर अ फ्लॉप पर्सन. इवन द इन्वेस्टर जिसके पास भी हम लोग जा रहे होते हैं, इन्वेस्टर को बताते हैं कि हम ये करते हैं. The very first thing, the learning that we got from that is the Spark program and from my career of like 6 or 7 years. Investor भी यही सुनना चाहता है आपकी टीम कैसी है. Investor is very much interested in the team rather than your idea. क्योंकि आइडिया है, चले एक चीज वैलिडेट है, आइडिया उसको आपकी टेबल तक, आप उसकी टेबल तक चले जाएंगे कि जी लेट्स कम ऑन समथिंग. बट व्हेन ही स्टार्ट टॉकिंग विद यू ही विल, द फर्स्ट थिंग ही विल आस्क टीम में आपके और कौन कौन लोग हैं. लाइक व्हाट आई वाज लाइक डिस्कसिंग विद यू. टीम में आपके लोग कौन कौन है. हम जी 4 को फाउंडर है, 3 को फाउंडर है. आप क्या करते हैं. आई एम अ टेक्निकल गाय. व्हाट डज द अदर डू. ही इज आल्सो टेक्निकल. व्हाट डज द थर्ड वन डू. ही इज आल्सो लाइक अ टेक्निकल. हु विल डू द बिजनेस देन. You have to have, you cannot be jack of all trades. You have to do that at some extent, but like you cannot master any of that. In order to do the mastery, you are just like master in one thing. कोई एक काम होगा जिसमें आप सबसे अच्छे होंगे. इसलिए आपको को फाउंडर चाहिए होता है, या को फाउंडर नहीं तो आपको एक टीममेट चाहिए होता है. अब स्टार्ट में क्या होता है, जब स्टार्टअप्स होते हैं वही बात है, पैसे आप नहीं होते स्टार्टअप के पास, क्या करेंगे. आप किसी को भी कहेंगे, लोग इंटर्नशिप के लालच में आ जाते हैं, लेकिन जो इंटर्नशिप के लालच में आ रहा है, इज नॉट दैट क्रेडिबल पर्सन. उसको इतना नहीं आता तो वो इंटर्नशिप पे आ रहा है. अगर वो कोई बहुत वर्ल्ड क्लास थिंग अगर वो बना सकता है तो वो इंटर्नशिप पे नहीं आएगा. ही विल रादर गो फॉर अ गुड जॉब. तो अब आपको चाहिए, अगर एक्सपर्ट बंदा चाहिए तो एक्सपर्ट बंदा कैसे आएगा आपके पास. या आप उसको पैसे देंगे या आप उसको इक्विटी देंगे. अब इक्विटी देते हुए ज्यादातर फाउंडर्स की जान जा रही होती है, हमारी भी जाती थी कि यार इतनी इक्विटी चली जाएगी इस बंदे को, तो 20% मैं दे दूंगा, मेरे पास 80 रह जाएगा, कल को और आएगा, सबको देता रहूंगा, मेरे पास क्या रह जाएगा. लेकिन फाउंडर ये नहीं देख रहा होता कि इक्विटी कुछ लूज करके अभी आप जीरो पे खड़े हैं. 100% भी जीरो का जीरो ही रहेगा. अगर उस बंदे को 20% देने से कुछ भी वैल्यू आपके पास ऐड हो रही है, इट्स स्टिल वर्थ इट. आपको ये देनी चाहिए. उस दौर में हमें भी नहीं समझ आती थी ये बात. बहुत सारे लोगों ने कहा मैं तुम ऐसे अपने मेंटोरशिप के लिए रख लो, हम तुम्हें कंसल्ट किया करेंगे, वी आर जस्ट आस्किंग फॉर 2%. नॉट दैट कि उस बंदे की क्रेडिबिलिटी नहीं, अभी भी वो एक बड़ी अच्छी कंपनी में बड़ी अच्छी पोजीशन पे काम कर रहा है बंदा. भी अगर हम उस दौर में उसके साथ कर लेते तो शायद ये जितना टाइम हमें लगा शायद हम इससे पहले अचीव कर लेते, या इस टाइम तक हम इससे काफी आगे खड़े हुए होते. होगा, आप भी देखना लोग आएंगे. मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ. इधर भी लोग आते होंगे, कुछ लोग वैल्यूएबल होते हैं, कुछ लोग ऐसे ही चस्के लेने आ जाते हैं. अच्छा, अब ये हम लोग देखते थे कि जो बंदा कह रहा है ना उसकी अपनी क्या क्रेडिबिलिटी है. पता तो आपको लग जाता है कि कितना कोई फेल है. ज्यादा आपको कैसे पता लगता है. मुझे जो लगता है, मैं लोगों की जो है ना, मैं स्टॉक बहुत अच्छा करता था. मैं जाता था फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन में, देखता था इस बंदे के थॉट्स कैसे हैं. जो बहुत ज्यादा जो एक्टिव होते हैं ना पॉलिटिक्स 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 इन चीजों पे, उन लोगों को मैंने देखा था कि जब हम 2-3 मीटिंग करते थे ना, वो खुल के सामने आते थे तो वो वैसा ही मिलता था मुझे जो मुझे लग रहा होता था. तो आहिस्ता आहिस्ता ना मेरा एल्गोरिथम भी ट्रेन होना शुरू हो गया कि यार ये बंदे के ट्रेड इस तरह मुझे लग रहे हैं. देखा, अच्छा ये फलाना फलाने से मिलता तो ये ऐसा होगा, ये फलाना फलाने से मिलता ये ऐसा होगा. अब जो बहुत ज्यादा क्रेडिबल आदमी होता है ना, वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं हो रहा होता, क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी है, वो आप जैसे उसको बहुत सारे मिल जाते हैं. तो आप खुद वहां पे जा रहे थे, आपको उससे पता लगता है कि ये कितना कोई इंटरेस्ट शो कर रहा है. जो बहुत कम इंटरेस्ट शो कर रहा है और उस बंदे का कुछ पोर्टफोलियो है, दैट मींस ही इज लाइक अ गुड पर्सन. वो आपके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू जनरेट कर सकता है. और जब आप 1 2 3 मीटिंग करते हैं, आपको वैसे ही वो सब कुछ सामने आ जाता है बंदे का. एक मीटिंग में बंदा अपने आप को फेक कर सकता है, दूसरी में कर सकता है, तीसरी में वो खुल के सामने आना शुरू हो जाता है बंदा. यू रियलाइज कि यार ये बंदा मेरे लिए क्रेडिबल है कि नहीं. तो है, आहिस्ता आहिस्ता है.
ट्रू। वो बहुत सारे और बहुत बार ऐसे भी होता है आपकी कुछ एम्प्लॉइज़ के साथ, क्योंकि स्टार्टअप कल्चर से हम लोग भी आए हैं, प्रोडक्ट बैकग्राउंड क्या होता है, एक टेबल 6 बंदे एक ही जगह पे बैठे हुए हैं। आपकी जो मीटिंग है बहुत क्लोज़ होती है, यू आर वेरी क्लोज नेट टू ऑल योर टीम मेंबर्स। कोई एक भी जाने लगता है ना, आप सोच में पड़ जाते हो ये चला जाएगा तो क्या होगा? मेरा तो कंपनी बैठ जाएगी। कंपनी होती क्या है, वो एक टेबल ही तो कंपनी होती है। उसमें से भी एक बंदा उठ के चला गया, 5 रह गए, तो डर ही हर टाइम डर लगा रहता है कि यार ये बंदा चला गया तो क्या होगा? और स्टार्ट के दिनों में बहुत ज़्यादा लाइकलीनेस होती है कि लोग जाते भी हैं। जब पैसे आना शुरू हो गए फिर तो बहुत चैलेंजेस आपके वैसे ही कम हो जाते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है क्योंकि हर बंदे की अपनी नीड होती है। हर बंदे ने ज़रूरत तो पूरी करनी है। वो बहुत फैंसी जॉब पे नहीं जाएगा लेकिन कुछ भी तो उसको चाहिए, अपने पेट्रोल एक्सपेंसेस हैं, कोई घर की कोई ज़िम्मेदारियाँ हैं, खाना-पीना है, मतलब कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट उसको चाहिए होता है और स्टार्ट के दिनों में आपके पास नहीं होता। दिस इज़ व्हाई आई सजेस्ट ऑल द स्टार्टअप्स के यार बूटस्ट्रैप किसी ना किसी तरह से लाज़मी करते हैं। क्योंकि अगर आप बूटस्ट्रैप करते रहते हैं ना, जो मैंने देखा है, all the startups that were in our time who were bootstrapping are not failed yet. जो बूटस्ट्रैप उस दौर में कर रहे थे, वो आज भी चल रहे हैं। बिकॉज़ उन्होंने अपना रास्ता नेविगेट कर लिया था कि यार हमने फेल नहीं होना, हम करते रहेंगे, चाहे स्लो पहुँचेंगे, पहुँच जाएँगे अपनी मंज़िल पे। जो लोग ये शशकों में पड़े रहे ना कि कुछ नहीं होता यार, देखी जाएगी। जो शशके वाला सीन था ना कि नहीं हम ना एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट ही बनाएँगे, कुछ नहीं होता, अब इसी पे फ़ोकस हो गया। फ़ोकस आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और मैंने इक्विटी नहीं देनी यार, मैं इक्विटी का मतलब होता है आप इक्विटी दे रहे हैं, आपके पास कुछ ना कुछ अगला बंदा भी तो ऐड करके ला रहा है ना। मैं हम लोग इसको इस तरह देखते हैं कि मैं अगर उसको कुछ दे रहा हूँ, वो भी अपना कुछ दे रहा है मेरी कंपनी के अंदर। वो अपनी इनपुट दे रहा है, वो अपनी स्किल्स लेके आ रहा है, उसके आने से कोई ना कोई मुझे एडवांटेज हो रहा है, तो मेरा कुछ जा नहीं रहा मेरी तरफ से। कंपनी में अल्टीमेटली कुछ ना कुछ आ रहा है। ये एक माइंडसेट होता है जो हमें नहीं समझ आ रहा था यूजुअली स्टार्टअप्स को। वेस्टेड इक्विटी, वेस्टेड इक्विटी, वेस्टेड इक्विटी इज़ अ गुड प्रूवन मॉडल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। गोरा भी वही फॉलो करता है और रीज़न ही उसकी ये है। पहले दिन ही आपने आप एक एम्प्लॉयी हायर करते हैं 2 लाख सैलरी के ऊपर। यू गिव हिम कि यार तेरा ये टास्क है। वो टास्क अचीव करे या वो टास्क अचीव ना करे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, आप जाएँगे, शाउट करेंगे, फिर कह देंगे यार अगली बार मैं ये करूँगा। 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, अब आप ये तो नहीं कर सकते। 2 लाख उसे पता है मुझे मेरी सैलरी आ रही है, वो उसी तरह चलता रहेगा। आपने उस बंदे को दे दिया है, ये 2 लाख तुझे मिलेंगे, ये तू करेगा, साथ में इतनी परसेंटेज मिल रही है। नाउ ही विल स्टार्ट डूइंग मोर एफर्ट, नाउ ही विल टेक इट मोर सीरियसली। अब वो देखना शुरू करेगा, अरे यार अच्छा ये तो 2 लाख आ रहे हैं, अब ये जो 2 के साथ मैंने 2 और कैसे ऐड करना है? अब वो 2 अपनी मेहनत से ऐड करेगा। को-फाउंडर्स के केस में भी यही है, ऐसा ही हो रहा होता है। आपने स्टार्ट भी सबको दे दिया जी, 25 तेरी, 25 मेरी, 25 इसकी, 25 इसकी, 25 तो मेरे पास पहले ही है, मुझे क्या मिलेगा इसके बाद? इक्विटी जब आप ये वेस्टेड इक्विटी पे डिवाइड कर देते हैं ना, उसको पता अच्छा यार अगर मैं इस तरह चलता रहूँगा तो अगली मुझे ये आएगी। अब मैं ये करूँगा तो अगला मुझे मिलेगा। बंदे के पास मोटिवेशन होती है। ह्यूमन जो इंस्टिंक्ट है वो ड्राइव इस पे करता है। जब आप उसको लालच दे देते हैं, इसके बाद ये मिलेगा, इसके बाद ये मिलेगा, इसके बाद ये मिलेगा, बंदा करता रहता है। द डे यू स्टॉप गिविंग दैट, बंदे की उधर ही ठुक ठुस हो जाती है, बंदा कहता है अब मैं क्या करूँगा यार, इसके बाद तो खत्म है। बीइंग अ बिज़नेस फाउंडर आपको नज़र ना आ रहा हो आगे, इससे आगे मैं क्या कर सकता हूँ? आपकी मोटिवेशन उधर ही खत्म हो जाएगी। यू हैव ज़ीरो मोटिवेशन ऑफ वर्किंग ऑन दैट। आपको नज़र आ रहा है अच्छा इसके बाद अब मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये करूँगा तो ये हो जाएगा। यू कीप ऑन वर्किंग, यू स्टे मोटिवेटेड। आपके पास जब कुछ भी नहीं होता फिर आप बिल्कुल ठंडे होके बैठ जाते हैं और उसके बाद क्या होता है अल्टीमेटली यू स्टार्ट बर्निंग आउट और आपकी जो टीम है उसको भी नज़र आ रहा होता है कि ग्रोथ नहीं हो रही तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, फायर फास्ट जो है हम लोग इस तरह नहीं करते थे खैर, हम लोग तो तब इनिशियल स्टेजेस में हम लोगों ने भी ये वाली गलती की क्योंकि कोड हमने भी सुना हुआ था ये वाला फायर फास्ट। हमने भी कहा ठीक है बंदा आ जाओ जी। अब हम ये नहीं देखते थे कि हम हायर तो कर रहे हैं, ठीक है बंदा आ गया। अब जो बंदा आ रहा है हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है या 5,000 10,000 स्टाइपेंड के ऊपर आ रहा है, वो कितना को वर्थ ही होगा। अब हम उससे कहेंगे कि कुछ तुम दुनिया फ़तह करेगा हमारे लिए, तो वो नहीं कर सकता ना, वो हमने खुद ही करना है। वो शायद हमें थोड़ा बहुत हेल्प आउट कर देगा, लेकिन आपने वो जो काम करना है, वो आपने खुद ही करना है। तो हम उससे जो स्टार्टअप होता है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं कि यार ये बंदा दुनिया चेंज करेगा मेरे साथ मिल के।
अब वो अगर कर सकता होता तो वो अपने लिए सबसे पहले करता, आपके लिए क्यों कर रहा है? अगर आपके लिए नहीं कर रहा, आप बिल्कुल स्टार्ट में आप ज़ीरो से स्टार्ट ले रहे हैं। स्टार्टअप इज़ लाइक आप ज़ीरो से स्टार्ट ले रहे हैं बिल्कुल। एक कोई चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं कर रही, आपको आइडिया या रजिस्ट्रेशन भी मेरे से कोई साल डेढ़ साल बाद जाके हो रही होती है। सिर्फ़ एक नाम ले लेते हैं, डोमेन खरीदते हैं, सीईओ साथ लगाते हैं, नाउ वी आर अ कंपनी, वी आर अ स्टार्टअप। अब वो जो बच्चा आपके पास आ रहा है ₹10,000 में, वो किसी अच्छी कंपनी में जाके जॉब कर सकता था, जहाँ पे उसको अच्छे पैसे आते हैं। कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीएन देख के तो नहीं आपका वो आ रहा है, वो इसलिए आपके पास ज़्यादातर आ रहा होता है कि यार उसको और कोई अपॉर्च्युनिटी अच्छी नहीं मिलती। द डे ही फाइंड अ गुड अपॉर्च्युनिटी ही विल किक यू आउट और वो चला जाएगा, अगर कोई बहुत अच्छा बंदा होगा। कोई मजबूरी में आ जाए, इट्स अ रेयर इवेंट बट इट हैपेंस। अब हमारे केस में ये था, यहाँ पे भी ऐसे ही था, हायर करते गए, एक बेंच हमने ले लिया, दूसरा ले लिया, तीसरा ले लिया, ये पूरी लाइन हमारे पास होती थी। प्लान एन वाले कहना शुरू हो गया, तुम इतने बंदे क्यों भी रखते हो? अब हमारा ये था कि यार ठीक है, हम सर्विसेज़ इनसे कराते जाएँगे, बूटस्ट्रैप कर लेंगे कुछ ना कुछ। सिखाना आता था, हमारी ट्रेनिंग हमारी बड़ी अच्छी थी एआर-वीआर में, हम कहते इनको सिखाएँगे, फाइवर, अपवर्क से प्रोजेक्ट लेंगे, ये काम करते रहेंगे, बूटस्ट्रैप से पैसे आएँगे, साथ हम अपनी प्रोडक्ट जो भी हमने काम करना होगा हम करते रहेंगे। खैर, लेकिन बात फिर वही थी कि वो उसका कैलिबर भी उतना ही था, वो कितना कुछ सीखता। हम कहते यार ये फारिग है, इसको फारिग कर दो, ये फारिग है, इसको फारिग कर दो। करते-करते वो एक टेबल गई, दूसरी गई, तीसरी पे ही आ गए। जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पे दोबारा आके खड़े हो गए। ये चीज़ हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम सीखी कि हर चीज़ जो है ना वो जितने आप पैसे दे रहे हो ना आपको वैसी चीज़ें मिलेगी। 10 लाख रुपए है ना फिर आप मेहरानी गाड़ी लेके आएँगे, आप मर्सिडीज़ नहीं लेके आएँगे। तो जितने पैसे हैं उस तरह का ही आपको रिसोर्स भी मिलेगा। तो जिस तरह का रिसोर्स है ना, मर्सिडीज़ वाली एक्सपेक्टेशन मेहरान से नहीं आप ले सकते। मेहरान में मेहरान वाले मज़े ही आएँगे, मर्सिडीज़ वाले मज़े नहीं आ सकते। सेम इज़ द केस फॉर द पर्सन। जो पर्सन आपके पास आ रहा है, उसको आप जितने पैसे दे रहे हैं, आप उसकी वर्थ भी उतनी ही वो आपकी उतना ही कंट्रीब्यूशन होगी आपकी कंपनी के अंदर उस बंदे की। दिस इज़ द थिंग दैट वी लर्न्ड ओवर द टाइम। बट उसके बाद ये हुआ, क्योंकि फेलियर था, ये भी एक फेलियर था, पता चल गया कि यार ये तो ऐसे ग्रो होती है और ऐसे ही श्रिंक भी दोबारा हो जाता है। हमने कहा कि अब हमें जो हायर करना है ना, वो बहुत सोच समझ के हायर करना है, और हायर हमने ऐसे करना है, जब 1 साल की सैलरी होगी ना हमारे पास बंदे की, हमने तब बंदा हायर करना। हम जब हायर करते थे 1 साल के पैसे हमारे पास है इस बंदे के, इसको हायर कर लो। कि अब इसको हमने फायर नहीं करना, अभी ये हमारे लिए कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहा है, तो इसको हमने रोक के रखना है। स्टार्टअप्स के केस में क्या होता है कि स्टार्ट में आप कहते हैं अच्छा यार, पैसे जब ज़्यादा दे रहा है मैं कमा लूँगा, इसको दे दूँगा। 6 महीने बाद, 3 महीने बाद आपके पैसे बर्न आउट हो जाते हैं, अब आप क्या करेंगे उस बंदे को रोकने के लिए? उस बंदे की तो नीड वही की वही है। आपकी मोटिवेशन थी, आपकी कंपनी है, पैसे आपने कमाने हैं, आपने इन्वेस्टमेंट रेज़ करनी है, आपने मिलियन डॉलर बिज़नेस खड़ा करना है, उससे तो नौकरी बेचारे ने अपनी करनी है। तो वो कहते हैं मैंने कल भी नौकरी करनी है, आज भी करनी है, वो आपको छोड़कर जाके एक और नौकरी कर लेता है। उसे नज़र आ रहा है कि आप तो डूबने जा रहे हैं, वो कहते हैं मैं क्यों डूबूँ? अच्छा, हायरिंग प्रोसेस में जो ऑप्टिमाइज़ेशन आप करते हैं, हुँ, यार पहले तुम्हारा आ जाती है आदत, सारे आ जाते हुँ, जितने मिलते हैं आपको ऐसे ही है। ओवर टाइम when was the time when you realized that there should be a proper process to filter out the people who go through the इट टूक अस 2 reviews? इयर्स। 2016 में हम यहाँ से ग्रे 2016 के बैच में हम आए थे और 2018 में हमने रियलाइज़ किया था। लेकिन उससे भी पहले हम क्या कर रहे थे, हम कहते थे यूनिवर्सिटी के बच्चों को इंटर्नशिप पे लाते हैं जो 7वें सेमेस्टर का बच्चा हो। ये हमने अपना प्रोसेस बना लिया था कि 7वें सेमेस्टर का बच्चा होगा, 1 साल तक तो ये कहीं नहीं जा रहा। क्योंकि उसकी तो ऐसी कोई नीड नहीं थी कि मैंने जॉब करनी है। वो अब जो आ रहा है ना 7वें सेमेस्टर का बच्चा, वो आ रहा है आपके पास सिर्फ़ लर्निंग के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। अब वो जो 7वें 8वें का जो कोई शार्प माइंड होगा वो आपके पास आ जाएगा स्टाइपेंड के ऊपर भी, 10-15 हज़ार स्टाइपेंड पे वो तब आ जाता था। हम कहते हैं इसको रखते हैं, इसको ट्रेन करते हैं, इससे सर्विसेज़ करवाएँगे और ये बंदा हमारे लिए वैल्यू क्रिएट करेगा। और जो यूनिवर्सिटी वाला बच्चा था वो हमारे पास 3-3 4-4 साल उन्होंने जॉब की है। अब ये वाला मॉडल बड़ा सस्टेनेबल है। अगर हम अब उस टाइम पे भी अगर हम फुल टाइम वाला बंदा हायर करते, पैसे खत्म हो जाते तो उसने भी छोड़ जाना था। वैसे जब पैसे आना शुरू हो जाते हैं फिर अब सबसे बढ़िया जो चैलेंज है ना अभी जो हमारी इंडस्ट्री में होता है वो यही होता है। स्टार्टअप जो एक रोना रोड होते हैं वो भी यही रोड होते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं है इसलिए काम नहीं मैं कर सकता। इन्वेस्टमेंट आपको तब तक कोई नहीं देगा जब तक आप अपनी वर्थ प्रूव नहीं करेंगे, और वर्थ प्रूव आप ओवरनाइट नहीं कर सकते, इट विल टेक टाइम। अब वो टाइम आप कैसे, आप जॉब पे रह के तो नहीं आप बाय करेंगे। बहुत सारे लोग इधर ऐसे भी होते हैं जो अपना स्टार्टअप चला रहे होते हैं, साथ जॉब कर रहे हैं, साथ स्टार्टअप कर रहे हैं। इन्वेस्टर को कहते हैं जी मैं दुनिया फ़ज़ा करूँगा। इन्वेस्टर कहता है आपको अपने ऊपर इतना बिलीव नहीं है कि आप जॉब छोड़ के आप ये काम कर सकें। मैं आप पे कैसे ट्रस्ट करूँगा?
क्योंकि वाक़ई आपको बिलीव नहीं होता कि मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर आपको बिलीव होगा आप जॉब छोड़ेंगे और आप इस पे फ़ोकस करेंगे। या आपकी सोशियो इकोनॉमिक्स आपकी नहीं इजाज़त देती, फिर आप जॉब पे रहेंगे। फिर 2 कश्तियों में आप कभी भी नहीं सवार रहे कि आप आगे जा सकते हैं। तो यही चैलेंज होता है, हम कहते हैं अब वर्थ कैसे प्रूव करें? वर्थ प्रूव करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। कुछ करने के लिए आपको टाइम चाहिए, अब इतना टाइम आपकी फैमिली भी नहीं देती है। बिकॉज़ मोस्ट ऑफ अस लाइक कम फ्रॉम अ मिडल क्लास बैकग्राउंड और अपर मिडल क्लास बैकग्राउंड। एट सम पॉइंट वी हैव टू डू अ जॉब। वो कहते हैं जी भई साल हो गया, 2 साल हो गए, घर बैठा हुआ है, जा जाके काम कर। बेशक घर वाले गाड़ी भी ले देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, बट दे स्टिल वांट यू कि यार आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, चाहे आप लैंडलॉर्ड फैमिली से हो। वेला, अगर आप फ्रीलांसिंग भी घर बैठ के कर रहे हैं, यू आर स्टिल कंसिडर्ड वेला। जब तक आप कोवर्किंग स्पेसेस में सबसे ज़्यादा जब ये कोवर्किंग स्पेसेस शुरू हुई थी, सबसे ज़्यादा लोग आते ही वो थे जिनको घर में बातें सुननी पड़ती थी कि ये कुछ भी नहीं करता। इवन तो वो 4-5 लाख रुपया घर बैठे कमा रहा होता था, घर में कहते जा नौकरी कर, 50,000 रुपए की चाय कर। अब वो ये नहीं देख रहे होते कि वो 4-5 लाख रुपए कमा रहे हैं 50,000 की, जिसको हम नौकरी के लिए कह रहे हैं। तो उन्होंने जाना शुरू किया और इस तरह आपकी स्पेसेस बढ़ना शुरू होगी कोवर्किंग की। खैर ये सारी फेलियर थी जो आपको स्टोरी सुनाने का मकसद था। मतलब ये था कि फेलियर किसी भी पॉइंट पे नहीं था। हमारे लिए यही गोल था कि फेल हम किसी पॉइंट पे नहीं होते। पिवट से बहुत सारे लोग हमें डराते थे कि पिवट का मतलब होता है फेल हो गया। पिवट का मतलब कभी भी नहीं फेल होता है। लोगों का ज़हन होता है कि फेलियर जो है ना अपोज़िट है सक्सेस का। हमारे लिए ये था कि फेलियर है पार्ट है सक्सेस का। अब फेलियर होगा तो सक्सेसफुल होगे। मैं तो इसको इसी तरह लेता हूँ कि आप तब तक ड्राइवर नहीं बनते जब तक आप गाड़ी मार नहीं देते कहीं न कहीं पे। अच्छा, इसमें सबसे आपकी ड्राइविंग पावर क्या थी? ड्राइविंग फैक्टर क्या था? क्या था हैक? ड्राइविंग फैक्टर जो हमारा था ना, पैसे कभी भी नहीं थे। कभी भी नहीं थे और वो अभी भी नहीं है। मतलब अभी भी जो हमने फंडिंग लिया उसमें से शायद ₹1 भी नहीं अभी तक हमने ड्रॉ किया। अभी भी विथड्रॉ ₹1 नहीं वहाँ से किया विथड्रॉ। पैसे हमारी कभी भी मोटिवेशन नहीं थी। जिस इन्वेस्टर को भी हमने लूर इन किया उसको पैसों के लिए नहीं हमने किया। हमें नज़र आ रहा था कि ये हमारे लिए और कहाँ-कहाँ पे वर्थी प्रूव हो सकता है। पैसे हमारी कभी भी मोटिवेशन नहीं थी। मोटिवेशन हमारी यही थी कि जितने लोगों को हम इधर एम्पावर कर सकते हैं हम करेंगे। एक अच्छी कंपनी बनाएँगे पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे लोगों को हमने एआर-वीआर के ऊपर लेके आना है। क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेज़ हमने देखे जहाँ पे भी जाते थे, अभी मैं सुबह एक शो पे मॉर्निंग शो में किसी ने बुलाया हुआ था, वहाँ पे गए हुए थे। पूरा डिटेल ब्रीफ इतना लंबा मैंने लिख के भेजा हुआ था, वेबसाइट का लिंक दिया हुआ था, ऐप स्टोर का लिंक था, प्ले स्टोर का लिंक था, जितना कुछ हो सकता है उसको सारा भेजा हुआ था। शो में जाने से 5 मिनट पहले कहती थी, "आप मेरी होस्ट को ज़रा समझा दें, आप करते क्या? उनको समझ नहीं आई है।" तो ये जहाँ पे भी जाते हैं इसलिए अब तो हमें बुरा भी नहीं लगता क्योंकि किसी को पता ही नहीं है इस चीज़ का, तो वो कैसे पता चलेगा जब आप ये चीज़ें करना शुरू हो जाएँगे। जब आप लोगों को हायर करेंगे, अब लोगों को जिनको हम हायर करते हैं ना, वो अपने आस-पास के लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। किसी ना किसी चाहे वो लिमिटेड कैपेसिटी पे करें, चाहे मैस स्केल पे करें, लेकिन किसी ना किसी कैपेसिटी पे वो कर रहे होते हैं। उसके रिश्तेदारों को कम से कम पता लग जाएगा जी अच्छा एआर-वीआर क्या होती है। उसके मोहल्लेदारों को पता लग जाएगा अच्छा ये बच्चा एआर पे करता हुआ दिखाएगा। बंदा बड़ा प्राउड फील करता है क्योंकि लोगों के लिए तो जादू है। हमारे लिए रेगुलर काम है, उनके लिए जादू है कि यू स्कैन द एक्वाफिना लोगो एंड यू विल सी अ वीडियो, यू सी सम एनिमेशन कमिंग आउट ऑफ दैट एक्वाफिना बॉटल। उनके लिए तो वो जादू का काम कर रहा होता है। तो लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं शेयर करते हुए। और लोगों को लगता है शायद पता नहीं कि बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, रॉकेट साइंस है, जबकि बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। ये आधे घंटे, घंटे के अंदर आप अगर जैसे आपको कोडिंग की नॉलेज है, यूनिटी का आपको पता है, आप बना सकते हैं। इवन जो गेम डेवलपर्स हैं, यूनिटी इज़ द इंजन ऑन व्हिच वी मेक दिस एआर-वीआर एप्लीकेशंस। जो गेम डेवलपर है, यूनिटी पे जो काम कर रहे हैं, 5-5 साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने कभी इतना रिस्क नहीं लिया कि हम देख ही नहीं कि यार ये एआर का एसडीके पड़ा है, इम्प्लीमेंट करके देखते हैं क्या होता है। कहते हैं यार तुम तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल काम करते हो। मैं आपको वो बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू रियलिटी जो 5-5, 6-6 साल से जॉब कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, उनको भी नहीं पता, उन्होंने कभी हाथ भी नहीं लगा के देखा होता। इवन दो देयर इज़ अ बिग पोटेंशियल। फाइवर पे आप जाएँ, आपको शायद एक भी आपको प्रो फ्रीलांसर नहीं मिलेगा एआर के अंदर, ऑल ओवर द वर्ल्ड। शायद इक्का-दुक्का शायद अब आ गए हो, मैं तो काफ़ी अर्सा हो गया, कोई साल डेढ़ हो गया देखे हुए, एक भी फ्रीलांसर नहीं था प्रो में। अब इसका मतलब है पोटेंशियल तो आपका इतना ज़्यादा है, आपकी मार्केट केवल इतनी सैचुरेट नहीं हुई हुई। गेम डेवलपमेंट के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है। अन्य गेम डेवलपमेंट स्टूडियोज़ हैं। ओज़ी, वी वर आल्सो पार्ट ऑफ द ओज़ी एट वन टाइम। ओज़ी ग्रुप के अंडर बहुत सारे गेम स्टूडियोज़ हैं और बहुत सारे इस तरह हैं जिन्होंने जेवीज़ करते गए हैं क्योंकि गेम्स का हमारा मॉडल क्या था? घटिया गेम्स बनाएँ, एड्स लगाएँ, उसके ऊपर पैसे कमाएँ, अगली गेम बनाएँ।
यही मॉडल पाकिस्तान में चल रहा था और अभी भी चल रहा है। तो गूगल कभी एक्टिव होता है, उनके अकाउंट्स हाँ, अकाउंट्स बंद कर देता है, लेकिन वो अप्रोच भी किसी हद तक ठीक है। लोगों को आपने भी बताना है कि भाई ये भी एक फील्ड है। गेम डेवलपमेंट में व्हेन वी ग्रेजुएटेड नो वन वुड लाइक टू गो फॉर द गेम डेवलपमेंट। पूरी यूनिवर्सिटी में से मेरे ख्याल से 3 या 4 लोग होंगे जो गेम डेवलपमेंट में गए होंगे 300 के बैच में से। 300 के बैच में से 3 या 4 लोग गेम डेवलपमेंट स्टूडियो में जाएँ और अगर आप वैसे देखें गेम डेवलपमेंट स्टूडियोज़ कितने सारे इधर बड़े हुए हैं। जापान का एक डेलीगेशन आया हुआ था, दे वर लूकिंग फॉर 1 मिलियन रिसोर्सेज़। दे वांट टू मेक बिकॉज़ जापान की जो जीडीपी के अंदर गेमिंग इंडस्ट्री की कंट्रीब्यूशन है वो 25% है। 25% जो है एक उनके जो एनिमे सीरीज़ है और दूसरी गेमिंग है, उससे वो 25% कमाते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है इतना आपने जब कमाना है तो आपको वो चाहिए एंड जापान इज़ अ ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। 1 मिलियन बंदा वो पाकिस्तान ढूँढने आए हुए थे। हर जगह वो एम्बेसडर गया है, इस्लामाबाद गया है, लाहौर गया है, कराची गया है, जहाँ-जहाँ वो जा सकता है, यूनिवर्सिटीज़ में गया है। लोग कहते हैं जी ये क्या है? ये क्या चीज़ है? ये भी अच्छा, ये भी एक्ज़िस्ट करती है, लोगों को पता ही नहीं पोटेंशियल इसमें इतना है। So we have started our programs. We are rolling out programs in different universities as well कि जहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट जाके अब तो पैसे आगे तब नहीं थे। तो अब हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना कम्युनिटी को गिव बैक कर सकते हैं कि लोगों को सिखाएँगे यार ये अच्छा ये भी एक पोटेंशियल है, अब इस तरफ भी जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी के आप सिर्फ ना एफवाईपी उठा के देखें जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करते हैं हमारे बच्चे। वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या होते हैं जी मैं ये मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा हूँ, मैं ये मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा हूँ, मैं ये वेबसाइट बना रहा हूँ, दैट्स इट। वो सोच वहीं से शुरू होती है, वहीं पे जाके जो है ना लूप लगता है और वही कंटिन्यू रहता है। वो कोई एक नई चीज़ की तरफ जाते नहीं है। कोई जा भी रहा होता है ना, हमारा करिकुलम ही ऐसा है जो उसको डिस्करेज करता है। क्योंकि जो ऊपर बैठे होते हैं जिन्होंने वो जो ज्यूरी होती है जिसने करना होता है आपका प्रोजेक्ट अप्रूव वो कहता है ये क्या है? ये तो फारिग चीज़ है, ये क्यों कर रहे हो? जाओ तुम ये डॉट नेट में जाओ, तुम ये आरओआर भी खैर चलें अब आगे जाओ तुम पीएचपी कर लो। तो ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता इट विल टेक टाइम। एक तरीका ये है कि हम भी सिस्टम को वही बात है गालियाँ देते रहते हैं। दूसरा ये था कि हम जो अपनी कंट्रीब्यूशन प्ले कर सकते हैं, हम अपना पार्ट उसके अंदर प्ले करें। तो हमने यही सोचा कि दूसरी वाला रास्ता ज़्यादा आसान है। कुछ ना कुछ लोगों को बताएँगे, कोई अगर आप 10 को बताएँगे, कोई 1 भी आएगा, तो वो कहीं न कहीं किसी के लिए ड्राइविंग फोर्स बन जाएगा इन कमिंग ईयर्स। सो दैट वाज़ आवर ड्राइविंग फोर्स इन दिस थिंग। एमबीए ने आपको कितना हेल्प किया बहुत डेवलपमेंट में? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा किया है। लेकिन एमबीए ने तब हेल्प किया जब एमबीए वाली चीज़ें सीख ली थी। लेकिन मैं बताता हूँ, अब जो चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे ना, हमें बस उनके नाम नहीं पता थे। इम्प्लीमेंट हम वो चीज़ें कर रहे थे, सिर्फ़ नाम एमबीए ने बताया कि यार ये स्ट्रैटेजी होती है, ये होता है। तब हमें नहीं समझ आती ये क्या होता है। इट्स वर्थ इट। हाँ, इट वाज़ वर्थ इट बट एट सम पॉइंट आई थिंक ये जो अभी हमें जिस तरह पढ़ाया था यहाँ पे एमबीए जो है ना, वो करिकुलम वाला। और मैं ये नहीं कहता कि ये उनका कसूर है जो पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ने भी जा रहा होता है ना, उसका आपका गोल ही ये होता है कि मैंने ग्रेड लेने हैं, सीखना कभी भी गोल नहीं होता। हमारे ज़माने में तो शायद ये होता था, बस आ गए हैं तो जस्ट गेटिंग की हाँ, डिग्री मिल जाएगी उसके बाद जॉब मिलेगी और चलता रहेगा। आप देखें अभी जितनी टेक कंपनीज़ ने जितने पैसे कमाए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, एमबीएस वालों ने नहीं कमाए। एमबीएस वाले जो है वो उनके लिए ही काम कर रहे थे टेक कंपनीज़ के लिए। ज़्यादातर इवन नॉट इन द टेक कंपनीज़ ज़्यादातर एमबीएस वाले बिज़नेसेस को बहुत ज़्यादा नहीं बनाए। कोई एमबीएस ने बहुत दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियाँ नहीं खड़ी की। ज़्यादा कंपनियाँ जिन्होंने खड़ी की हैं वो दे केम फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, कोई मेडिकल साइंस बैकग्राउंड से गए थे। मतलब जो एक स्किल बेस्ड वर्कर थे उन्होंने अपनी कंपनियाँ खड़ी की क्योंकि उन्हें उन चीज़ों का पता था। एमबीए वाली वही बात है, एमबीए वाले को बेचना बड़ा अच्छा आता है, मार्केट करना आता है बट उसको ये नहीं पता चीज़ को बनाना कैसे है। चीज़ बनाने के लिए आपको वो कहते हैं ना वो दिल-गुर्दा चाहिए होता है कि आपने टाइम इन्वेस्ट करना है। वो टाइम इन्वेस्ट कौन करेगा? वही करेगा जिसको चीज़ का पता है। अब वो जो टेक वाला होता है इनके अंदर कीड़ा थोड़ा-सा डिफरेंट किस्म का होता है, वो कहते हैं कि यार नहीं इस चीज़ को मैं बनाऊँगा, ये मैं कर सकता हूँ। एमबीए वाला वो मेरे ख्याल से कम रिस्क टेकर होता है एज़ कम्पेयर टू द टेक इंडस्ट्री में। वैसे भी मेरे ख्याल में अगर आप स्टडी करें या थोड़ा-सा स्टैटिस्टिक्स देखें, तो यूजुअली लम्स या आईबीए कराची जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं, वो ट्रेन ये करते हैं कि आपने कंपनी किसी किस तरह से रन करनी है। हाँ, दैट्स व्हाट आई हर्ड फ्रॉम डिफरेंट ट्रू, सोर्सेस। उसमें ये नहीं है कि आपने बिल्ड कैसे करते हैं। इट्स नॉट एंटरप्रेन्योरल, इट्स मोर ऑफ बिजनेस एट मैनेजमेंट। लीस्ट दे आर डूइंग समथिंग लाइक गुड बिकॉज़ लम्स का जो बच्चा निकलता है, आईबीए का निकलता है,
वो बच्चा एट सम पॉइंट उसको रियलाइज होता है यार मैं इसके लिए तो इतनी वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ, अच्छा मैं अपना कैसे कर सकता हूँ। अगर आप देखते हैं ना जो लम्स के जो करीम में जॉब कर रहे थे, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, अल्टीमेटली उन्होंने अपनी कंपनियां शुरू कर ली 2 साल 3 साल 4 साल बाद। हमारी जो मैसेज है ना पाकिस्तान की, वो लम्स में नहीं पढ़ती, आईबीएन में नहीं पढ़ती, वो पढ़ती है पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर। और जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है ना, उसका तो ये माइंडसेट भी नहीं कि आपने बड़ी अच्छी कंपनी में जाना है। उसका माइंडसेट होता है कि बस मैंने नौकरी लेनी है और मैंने बैठ जाना है बस। इससे ज्यादा उसका नहीं है। और उसके लिए अगर यूएस में चला गया, कहीं बाहर चला गया, तो उसके लिए एक सक्सेस फैक्टर है। इवन मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, जब मैं ये प्लान 9 में आया, मेरे घर से बड़ी रेजिस्टेंस आई थी। मेरे जो फादर थे वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे। हम कहा यार ये किस चक्कर में चला गया, जा सीएसएस कर, चल इधर जा। मैंने कहा ये मैं इधर करना होगा, टाइम ज़ाया कर रहा है। उनके कुलीग भी आ गए, वो भी वो कुएं के मेंढक होते थे सारे। वो भी यही कहते थे जी आपका बच्चा टाइम ज़ाया कर रहा है। वो कहते हैं आपका बच्चा टाइम ज़ाया करना चाह रहा है, ये कुछ नहीं करेगा। तो क्योंकि उन्होंने, उनके लिए दुनिया ही वो है, उनकी वो दुनिया, वो इतनी सी वो जो वहाँ पे बैठा हुआ है ना, उसके लिए दुनिया वही है। वो एक ही दफ्तर के अंदर पूरी पूरी जिंदगी गुजर दी। ये क्या होता है, यहाँ से हुई तो राजनपुर, राजनपुर से निकले तो जामशरू चले गए। उनकी दुनिया यही होती है, उनका एक्सपोजर भी वही होता है। उनके लिए यही है कि हम हुकूमत करेंगे और चिल प्रोग्राम है हमारा। जब यूएस पार्क के लिए हम लोग सिलेक्ट हुए, इससे पहले स्टार्टअप इस्तांबुल के लिए सिलेक्ट हुए, उसके बाद ये एटीएक्स पार्क के लिए हुए। जब एटीएक्स पार्क के लिए सिलेक्ट हुए ना, तब सबने कहा जी ये तो बच्चा बहुत आगे जा रहा है। अब हम हालांकि आगे क्या जा रहे थे, वो यूएस जा रहा है, कितना आगे चला जाएगा। लेकिन वही बात है कि हमारा माइंडसेट ये है कि जो यूएस चला गया ना, वो बंदा बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल बन गया। हालांकि जबकि ऐसा नहीं होता इन रियलिटी। वो यही है, उनमें से भी बहुत सारे फेलियर आते हैं। परसेप्शन हमारा ये बिल्ड हुआ हुआ है। हम्म। बाकी यही है, फेलियर पार्ट ऑफ लाइफ है, साथ साथ चलता रहता है। मैं आता जाता रहता हूँ। नहीं, जो कंपनी की है, मेरा टाइम की बात कर मैं बहुत कम जाता हूँ। मैं मतलब साल में 2 या 3 दफा होके आ जाता हूँ। मेरे से वहां नहीं रहा जाता। यहाँ पे वही बात है, यहाँ पे बादशाह वाली जिंदगी है, वहाँ पे सब कुछ खुद करना है। वहाँ पे सिर्फ तब जाते हैं जब जरूरत होती है। हाँ, जब कोई बैंकिंग के कोई प्रोसेस फंसे हो, कोई या किसी से मिलना वगैरह हो। अदर देन दैट, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे ज्यादा जरूरत है, रीजन के अभी भी मैं समझता हूँ हम ग्रोथ लेके नहीं गए। अभी भी हम ग्रो कर रहे हैं। और ग्रो करने के लिए ना टीम का होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तानी इकोसिस्टम के अंदर पूचिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इन है। आईटी इंडस्ट्री के अंदर उस कंपनी का बंदा तोड़ लो, उस कंपनी का तोड़ लो, उस कंपनी का तोड़ लो, तो बंदे आते जाते रहते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि टीम को हमने इंटैक्ट रखा है। अब जितना हम लोगों ने जो सिखाया होता है, जो हमारे पास लोग होते हैं, उनको बड़े आराम से जो है ना डबल पे कहीं पे भी जॉब मिल जाती है पाकिस्तान में। अब हमारी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ करके इनको अब आपने जो है ना रोक के रखना है। तो उनके साथ बड़ा क्लोज मीटिंग रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं जितनी देर जब जब ज्यादा टाइम में रहना शुरू हो गया था, मुझे नजर आता था कि जब मैं वापस आता था एक बंदा पीछे से उड़ा होता था। फिर आप एक नया बंदा ट्रेन करें 1 डेढ़ साल लग के, क्योंकि यूनिवर्सिटीज नहीं सिखाती ये चीजें। आपको ट्रेन करना पड़ता है रियल टाइम में। तो वो ट्रेन करने की एक कॉस्ट है, उसका एक टाइम है। टाइम में से उससे बड़ी कॉस्ट है, वो भी आहिस्ते चीजों के साथ साथ समझ आया। बस ये चीजें हैं। थैंक यू जी।